नमस्ते योजना जी, क्या हाल है? नमस्ते दिलीप जी, बिल्कुल बढ़िया। आप कैसे हो? गणगौर की मैं तैयारियां शुरू? गनगौर की तैयारियां चल रही हैं, एकदम जोरदार तरीके से चल रही है गनगौर की तैयारियां। और स्पॉन्सरशिप्स के लिए लोगों से बात की जा रही है, हॉल बुकिंग के लिए बात की जा रही है। और इन सब चीज़ों के बीच में हम लोग टीम्स के लिए नॉमिनेशन भी आ रहे हैं स्पेशल ओलंपिक्स में। काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट आ चुका है। बढ़िया। और आई एम सो एक्साइटेड टू सी थिंग्स हैपनिंग। और सबसे मजे की बात है कि राज को बैंड की तैयारी बहुत जोरदार चल रही है। मेरे बच्चे बहुत एक्साइटेड है बैंड के लिए एंड ऑफ कोर्स टीम्स के लिए भी। बड़ा आपने बड़ा अच्छा टीम थीम रखा है इस बार। लेकिन मेरे पास बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, तो कैन आई आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस? Yeah, let's just try and get into it now. श्योर। तो आपने मेंशन किया था कि हमारी 4 टीम्स होंगी इस बार। परंपरा, रंग, विरासत एंड कला। Correct. तो दिलीप जी, ये टीम्स है किस बारे में? आप बताओ थोड़ा हमें क्या है परंपरा टीम में? हाँ, तो जैसे तो हम लोगों को क्या था कि वी हैड टू हैव 4 कैटेगरीज और 5 कैटेगरीज ऑफ वेरियस टीम्स। तो थीम हम लोगों ने सोचा इस बार कि इंस्टेड ऑफ हैविंग थीम्स बेस्ड ऑन सिटी नेम्स और थीम्स बेस्ड ऑन पार्ट्स ऑफ राजस्थान एक्सेट्रा, हम लोगों ने सोचा कि वी लिंक इट टू समहाउ राजस्थान इटसेल्फ, द एसेंस ऑफ राजस्थान। ठीक है, राजस्थान की आत्मा से कैसे थीम्स को जोड़ा जाए। तो ये सोच के हम लोगों ने सोचा कि टीम्स के थीम दिए जाएंगे जो होंगे कला राजस्थान की, विरासत राजस्थान की, परंपरा राजस्थान की और रंग राजस्थान के। और अगर आप देखो तो ये चारों मिलके हमारे राजस्थान का पूरे कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एंड हमारे थीम। अलबेला भी बनाते हैं। और हाँ, ऑफ कोर्स, और दैट्स व्हाई हमारा थीम जो है कि अलबेलो राजस्थान, गणगौर 2025। तो अगर मैं चारों टीम के थीम्स की बात करूं, जो कला राजस्थान की है, तो कला, व्हाट डज कला राजस्थान की रिप्रेजेंट। तो कला में अगर आप देखो हम्म। तो क्या होता है कि अ, कला बहुत वेरीड होती है। ठीक है, उसमें डांस भी होता है, उसमें म्यूजिक भी होता है, उसके अंदर हमारी आर्टिस्ट्री भी होती है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो कला के अंदर इंक्लूड होती है, और राजस्थान की ये खासियत है। अब जैसे कि आपने एक बहुत ब्यूटीफुल सा लहरिया का ड्रेस पहन के रखा हुआ है। ठीक है, सो रंगरेजी जो है, जो अपने यहाँ पे रंगरेजी की जाती है, वो और जो लहरिया का जो, वो भी राजस्थान की कला को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हमारे यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट में वो भी हमारे हमारे कला को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही अपने डांस, म्यूजिक, कालबेलिया, गैर, रावण का हत्था एक बहुत ही यूनिक राजस्थानी इंस्ट्रूमेंट है। तो ये दीज ऑल रिप्रेजेंट द कला राजस्थान की। बढ़िया। अगर मैं बात और करूं विरासत राजस्थान की में, तो उसमें हमारे पास में बहुत सारे हिस्टोरिकल फिगर्स हैं, हमारे पास में बहुत सारी चीजें हैं, हमारे पास में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जो कि हमारे हमारे विरासत को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे पन्ना धाय की कहानी है। ठीक है, हम्म, जैसे महाराणा प्रताप की कहानी है, जैसे हमारे पास में मीराबाई की कहानी है। तो हम लोग भक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग वीर रस को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास में प्रेम रस भी है, हमारे पास में एक माँ का वात्सल्य भी है, जो कि पन्नाधाय की कहानी में हमारे को समझ में आता है। बिल्कुल। हमारे पास में बहुत सारे फोर्ट्स हैं, हमारे पास में हमारा एक यूनिक आर्किटेक्चर है। तो ये सब हमारे विरासत को रिप्रेजेंट करता है। इसी सही। तरह परंपरा राजस्थान की जो है, वो भी ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हमारी परंपरा को, राजस्थान की परंपरा को बहुत यूनिक बनाती है। हमारे त्योहार, गणगौर हमारा त्योहार है। ठीक है, तीज हमारा त्योहार है। हम लोगों ने जैसे पहले एक बार बात की थी, बै माता, एक बै माता हमारे यहाँ पे मानी जाती है, एक ऐसी लोकल डेटी हमारे यहाँ पे जो कि मेरे ख्याल से सिर्फ राजस्थान में उनकी पूजा होती है। ऐसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोक देवता भी होते हैं। हमारे यहाँ पे पाबू सिंह, पाबू जी जी। हमारे यहाँ के लोक देवता हैं। ऐसे हमारे पे और भी बहुत सारे लोक देवता भी होते हैं। तो ये सब हमारी परंपरा को रिप्रेजेंट करते हैं। और रंग राजस्थान के तो ऑब्वियसली क्या ही कहा जाए। रंग राजस्थान के जो जो ऐसा स्टेट है जिसमें सिटीज के साथ में नाम एसोसिएटेड है, जिसमें खाने जी। के साथ में नाम, रंग के नाम एसोसिएटेड है। जैसे एग्जांपल है अपने यहाँ पे लाल मास। हाँ, मेरे को नहीं बिल्कुल। लगता कि पूरी इंडिया में कोई ऐसा कोई खाना होगा जिसके नाम में रंग एसोसिएटेड है, पर वो राजस्थान में वो चीज है। आपका इतने कलरफुल ड्रेस है, तो दीज ऑल रिप्रेजेंट रंग राजस्थान के। तो ये हमारे टीम्स के थीम है, और दिस इज हाउ वी वांटेड पीपल टू अंडरस्टैंड देम एंड मे बी रिप्रेजेंट देम एज वेल।
नाइस। और ये हम टीम्स बनाकर क्या कोई टीम लीडर सिलेक्ट करके एंड फिर उनके अंडर टीम्स बनाएँगे? हाँ, वो वैसा ही ऑब्जेक्टिव है कि टीम्स जब सब लोग नॉमिनेशन, सबसे पहला तो है कि सब लोग नॉमिनेशन भरो, जल्दी से जल्दी नॉमिनेशन भरो। जितनी जल्दी नॉमिनेशन भरे जाएंगे उतनी जल्दी हम लोग टीम्स बना पाएंगे। और जब हमारी टीम्स बन जाएंगी उसके बाद में अपन टीम लीडर्स, आइदर द टीम्स कैन नॉमिनेट देयर ओन लीडर्स और वी कैन हेल्प यू चूज अ लीडर, डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ पे रहते हो, कौन किसका कितना एक्सपीरियंस है, कैसे किया हुआ है पहले हुँ, पास में, वगैरह वगैरह। हुँ। And then you can start preparing for the presentations ना। अच्छा, एक चीज और भी है इसमें योजना जी, कि जब टीम्स बन जाएंगी तो उसके बाद होगा क्या, कि मतलब हम करें क्या टीम बना हुँ। के, ठीक है। हाँ, सो बिल्कुल। उसके ऊपर भी थोड़ी सी अपन मेरे ख्याल से बात कर लेते हैं। तो कैसे हम ये क्या मीन्स यूज़ कर सकते हैं अपनी टीम को प्रमोट करने के लिए या हम क्या दर्शा सकते हैं? So, I think what you mean to say is what are the means to express the हाँ, themes that you have हाँ chosen जी, for the team। हाँ, तो बिल्कुल। अपन उसमें क्या कर सकते हैं कि uh, um, we've got tools like dance, skits, हुँ, सॉन्ग्स। इसके अलावा अगर कोई पोएट्री करना चाहता है या कोई ऑडियो विजुअल के थ्रू कुछ रिप्रेजेंट करना चाहता है, दैट इज ऑल्सो यू नो अ मीन्स टू एक्सप्रेस द थीम्स दैट यू, फॉर एग्जाम्पल हमको रिप्रेजेंट करना है रंग राजस्थान के, ठीक है। तो जब आप कोई कोई डांस थीम चूज कर रहे हो या आप कोई सॉन्ग चूज कर रहे हो परफॉर्म करने के लिए, तो आप ऐसा सॉन्ग, ऐसा डांस चूज करो जिससे कि रंग का एस्पेक्ट निकल के सामने आता हो, ठीक है। बिल्कुल। जैसे कि हाँ आप जी, कला को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आप ऐसे डांस, ऐसे गाने चूज कर सकते हो जिसमें कि रंगरेजी के ऊपर बात हो रही हो, जिसमें सपोज लहरिया के ऊपर बात हो रही हो, जिसमें कि कालबेलियों के ऊपर, मतलब कालबेलियों के ऊपर तो क्या बात है होगी, वो तो डांस के, उसमें डांस में हम तो अच्छे से डांस कवर हो ही टाइप। जाएंगे। हाँ, परंपरा राजस्थान के में अगर आप जैसे गणगौर के ऊपर कोई डांस कर रहे हो, ठीक है। तीज के ऊपर कोई कोई डांस आपका है जो मतलब उस चीज चीज से रिलेटेड है, जो उस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो दैट विल ऑल कंट्रीब्यूट टू नो रिप्रेजेंटिंग the theme of your team. So the means, again, just to summarize, the means could be dance, you know, song, skit, or any other means that you think you can represent culturally the theme that you are representing. और हम बच्चों को भी पार्टिसिपेट करवा सकते हैं? Oh yes, वी वांट, अगर आप देखो योजना जी, एक चीज अपनी हम लोगों ने जो शुरू से रखी है इस साल की, हम लोग चाहते हैं कि किड्स जितना जितना ज्यादा हो सके पार्टिसिपेट करें चीजों में, और वो इंडिविजुअली भी रिप्रेजेंट करें। वी ऑलवेज वांटेड दैट दिस ईयर। So obviously we want kids to participate in maximum numbers. In fact, of course we'll have the Rajkov band, which is all like all kids band. But still, kids can do dance, kids can do skates. किसी भी और फॉर्म में वो रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, they can join the teams and they can have हुँ, their own performances. ठीक। और इसमें कुछ इंसेंटिव मिलेगा हमें? टीम्स Ah, क्या कर रही है? incentives is something that excites me a lot. यस। Yes, there is a lot. There are some good incentives. So the incentives are, you know, okay. First of all, सारी टीम्स अपने, देयर इज वन थिंग वी forgot to spoke about, and that was the झांकी या द स्टॉल। हाँ, उसके बारे में भी थोड़ा पहले बात करें तो इंसेंटिव पे आते हैं हाँ, हम लोग। ठीक है। तो जो हमारी डिफरेंट टीम्स रहेंगी वो टीम्स, जैसे हम लोगों ने बोला मीन्स टू एक्सप्रेस, सो वन ऑफ द मीन्स टू एक्सप्रेस योर थीम इज अ स्मॉल स्टॉल या झांकी, जिसमें आप अपनी थीम से रिलेटेड चीजों को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। ऑब्वियसली वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू प्रिपेयर लाल मास, ऑब्वियसली हम तो नॉन वेज बहुत कम लोग खाते हैं यहाँ पे, और कल्चरली हम लोग नहीं खाते हैं कई लोग, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिनसे कि आप अपनी थीम को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। जैसे बिल्कुल। विरासत राजस्थान की में आप राजस्थान के आर्किटेक्चर, राजस्थान के किलों के बारे में कुछ फोटोज लगा के आप दिखा सकते हो, दर्शा सकते हो। पहले श्रीलेखा जी का मेरे को याद है, उन्होंने जैसलमेर को शायद रिप्रेजेंट किया था, उन्होंने हाँ ऊंट का कुछ जी, बनाया था, मैं इट वाज, थी जैसलमेर टीम ओह में। वाओ, हाँ इट वाज फैंटास्टिक, लाइक इट स्टूड आउट। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें हो सकती है जिनसे कि आप अपने स्टॉल को भी सजा सकते हो और उस थीम को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। नाइस, नाउ नाइस।
जो आपके थीम्स हो गए और जो आपके सॉरी जो आपके जो मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन कल्चरल एक्टिविटीज आपने की और जो आपने स्टेज का आपने परफॉर्मेंस जो स्टेज को आपने सजाया based on those things so how well have you represented your theme how well you have engaged with the audience ठीक है how well you have been able to express the theme and how well you have been able to engage तो मैंने बोल दिया खैर engage with the team etc. Depending on these 4 or 5 factors हम लोग ये best team choose करेंगे and the best team is going to get a big trophy and all the participants all the members of those teams will get individual medals as well so we want Nice. you to feel excited about it you know that it's a competition going in there and you Ooh. know we are looking forward to get awesome to see awesome performances and we're looking forward to you all getting you know this trophy. सही, तो अब मेरे को समझ में आ गया पार्टिसिपेशन हर साल की तरह हम पार्टिसिपेशन चाह रहे हैं, डांस, स्किट्स, गाने जिस भी तरह से, बट इस बार सिर्फ हमने थीम रखा है ताकि वी कैन क्रिएट मोर एक्साइटमेंट विद इन ऑल द मेंबर्स। एग्जैक्टली exactly. और हम चाहते हैं कि लोग मैक्सिमम नंबर में पार्टिसिपेट करें वी वांट किड्स टू पार्टिसिपेट वी वांट अडल्ट्स टू पार्टिसिपेट we want the male members of the teams to participate we want female members of the teams to participate of the group kutum to participate we also want the elders to participate और जितना हो सका मैक्सिमम नंबर पे आप पार्टिसिपेट कीजिए खाना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है वेन्यू ऑलरेडी बहुत ही एक्साइटिंग है बहुत अच्छा वेन्यू है जो हम लोगों ने इस बार चूज किया है थीम हम लोगों ने बहुत ही अच्छा हमारी कोशिश तो है कि थीम बहुत ही अच्छा है हमारे हमारे हिसाब से जो कि जो रेजोनेट करता है राजस्थान के साथ में जो कि रिप्रेजेंट करता है राजस्थान की एसेंस को राजस्थान की आत्मा को तो लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू ऑल देयर ऑन द 23rd of March अगर और कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क यू कैन कॉल एनी ऑफ द कमिटी मेंबर्स हमारा ग्रुप खुला हुआ है आप जितने क्वेश्चन पूछना है पूछिए कई लोगों ने हम लोगों से बात भी की है और we just so excited to see this happen. डेफिनेटली वी आर एंड यस होपफुली अब लोगों को ज़्यादा क्लियर हो गया है तो वी विल गेट लॉट मोर पार्टिसिपेशन। थैंक यू सो मच दिलीप जी। Thank you, Yojana ji, for organizing this, and uh, let's rock it. लेट्स रॉक इट।